Hello dear students, welcome to this online mathematics classes of chapter number 7 integrals। काफ़ी हद तक हम इस चैप्टर में जानकारी हासिल कर चुके हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं जिसमें कोई लिमिट्स नहीं है एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 15 हम आज देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin phi -2 into cos phi डिवाइड बाई phi minus cos square phi minus 4 sin phi d phi। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने पहले कहा था कि हम ऑर्डर लेंगे, ऐसा ऑर्डर लेंगे जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे। तो ये ही एक फ्री पड़ा है यहाँ पर cos phi। ये किसका डेरिवेटिव है? तो साइन का डेरिवेटिव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट sin phi इज इक्वल टू टी ऑर्डर लिया है। sin phi का डेरिवेटिव होगा cos phi d phi इज इक्वल टू डी टी। जब वेरिएबल चेंज करते हैं तो उस चेंजेस में इंटीग्रेंड नाउ कन्वर्ट इनटू न्यू वेरिएबल, जैसे कि 3t -2 ऊपर का dt रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक तकलीफ होगी कि cos स्क्वायर हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि cos तो है नहीं। सो cos स्क्वायर के बदले में क्या लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पूरे टर्म को अरेंज करेंगे हम। cos स्क्वायर के बदले, क्योंकि हमें साइन चाहिए तो साइन में ही लाना होगा। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को फिर से लिखते हैं 3 sin phi -2 इंटू cos phi d phi। phi माइनस cos स्क्वायर की जगह पे रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi। अब हमारा इंटीग्रेंड क्या होगा, 3t -2 dt डिवाइड बाई 5 माइनस 1 वो होगा 4 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर phi, और साइन स्क्वायर phi के बदले क्या रहेगा, t रहेगा ना दोस्तों। अब तो हम भूल ही गए निकालने के लिए। चलो t निकाल देंगे हम, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। 5 माइनस 1 होगा 4 माइनस माइनस प्लस ये होगा t स्क्वायर माइनस 4t। तो 3t -2 dt डिवाइड बाई t -2 होल स्क्वायर। इस एग्जाम्पल को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, न्यूमरेटर की जो पावर है एग्जैक्ट 1 वैल्यू लेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें नीचे के टर्म को ऊपर में उसका डेरिवेटिव बैलेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू 7.4। और सेकंड मेथड क्या है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, न्यूमरेटर में हमारे पास में क्या है, तो 3t -2 है डिवाइड बाई t -2 होल स्क्वायर। सो इट रिक्वायर टू कोएफिशिएंट t a अपन t -2 प्लस b अपन t -2 होल स्क्वायर। आफ्टर टेकिंग LCM, what is the simplification? a into t -2 and b is only 1 is there। क्लियर दोस्तों।
चलो अब हम क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू 2 लेंगे। तो यहां पर देखिए ध्यान से देखिएगा, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 ये होगा 4, ये तो कैंसिल ही रहेगा, 0 प्लस बी, इट मीन्स b इज इक्वल टू 4। अब t हम कोई भी ले सकते हैं वैल्यू, मान लीजिए हम t 0 ले लिया हमने, तो 0 माइनस 2 मतलब ये माइनस 2, a इंटू माइनस 2 एंड b वी हैव 4। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर 0 माइनस 2 ही रहेगी वैल्यू, 4 आएगा पॉजिटिव साइड पर, तो -4 - 2 -6 इज इक्वल टू -2a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, ये हमें मिलेगा, a इज इक्वल टू 3। सो रिक्वायर्ड इंटीग्रल वो होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t के फॉर्म में a मीन्स व्हाट, a मीन्स 3, सो 3 अपन t माइनस 2 एंड व्हाट इज b इज इक्वल टू 4 अपन t माइनस 2 होल स्क्वायर dt। दोनों का हम सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, तो किस तरह से 3 इंटीग्रेशन 1 अपन t माइनस 2 dt है ना, फिर प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपन, तो इसे ऊपर लेंगे, t माइनस 2 रेज टू माइनस 2 जो पावर है उसे हम ऊपर ही लेंगे, तो t माइनस 2 रेज टू माइनस 2 dt। यहाँ पर 3 इंटू लॉग मोड ऑफ t माइनस 2 प्लस 4 इंटू टी माइनस 2, एक पावर बढ़ेगी तो -2 + 1 -1 होगी पावर, अपन -1 प्लस c, 3 इंटू लॉग ऑफ, देखिए यहाँ पर t माइनस 2 लिखेंगे या 2 माइनस टी, बोथ आर सेम, 4 और ये माइनस, तो वैल्यू होगी -4, 1 अपन t माइनस 2 प्लस c, वंस अगेन 3 इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस टी, ये यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और ये -4 तो प्लस होगी वैल्यू, 2 माइनस टी प्लस सी, बट वी नो वेरी वेल t इज इक्वल टू व्हाट, t इज इक्वल टू sin 5 प्लस 4 अपन 2 माइनस sin 5 प्लस c, ये होगा आंसर। देखिए माइनस हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि वी नो वेरी वेल sin 5 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ऑलरेडी लेस देन 2 हो गया कि नहीं, तो 2 इज ग्रेटर, तो बेसिकली ग्रेटर वैल्यू हम आगे रखेंगे जिससे सब्ट्रैक्शन होगा पॉजिटिव, और यहाँ पर हम मॉड्यूलस नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन पैटर्न के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से, अदरवाइज मॉड्यूलस नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। 3 log 2 माइनस sin 5 प्लस 4 अपन 2 माइनस sin 5 प्लस c। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? एक बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए फिर से।
चलो दोस्तों, अब क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक पूरे एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो जाती है। सेम टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7 में से देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। एक्सरसाइज सेवन, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको हिंट दूंगा, क्वेश्चन को आपको ही सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 5x डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है, ओके। यहां पर देखिए, ये टर्म रिक्वायर्ड 1 पार्शियल फ्रैक्शन कोएफिशिएंट, दिस टर्म रिक्वायर्ड 2 कोएफिशिएंट्स। इससे आप सोल्व करके आगे बढ़ेंगे। सिमिलर एग्जाम्पल नंबर है 13, जिसमें है e रेज टू एक्स dx डिवाइड बाई e रेज टू एक्स प्लस 1 e रेज टू एक्स प्लस 2। यहां पर e रेज टू एक्स इज इक्वल टू t एज्यूम करके भी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और व्हाट इज द सेकंड मेथड? अरेंजिंग द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। किस तरह से? e रेज टू एक्स प्लस 1 माइनस e रेज टू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई e रेज टू एक्स प्लस 1 e रेज टू एक्स प्लस 2। अब यहां पर दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा -1, बट वी रिक्वायर्ड e रेज टू एक्स, तो हम इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू एक्स, तो रिमेनिंग इज e रेज टू एक्स। 2 इंटू 1 ये होगा 2 माइनस 2 ये होगा 0, तो बैलेंस हो गया दोस्तों। फिर सेपरेट डिवीजन करके इसका आप इंटीग्रेशन ले लेना, आपको खुद ही सॉल्व करना है दोस्तों। ये एग्जाम्पल नंबर 14, जिसमें क्वेश्चन है 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। सिमिलर दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो हम एज्यूम करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, नॉट ऑर्डर। एंड सेकंड पॉइंट इज सेकंड पॉइंट क्या लेंगे हम? तो डिवीजन को अरेंज करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3, क्योंकि 4 माइनस 1 ये तो कैंसिल ही होगा, यहाँ पर 3 है नहीं, तो बैलेंस करने के लिए 3 से डिवाइड करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? एकदम से क्लियर। चलो एग्जाम्पल नंबर 17 ऑलरेडी डन, हम ये कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। 3 e रेज टू 3 log x इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू माइनस 1 dx। जैसे ही कोई एक्सपोनेंशियल टर्म में इंडेक्स में मतलब पावर में लॉगरिथम फंक्शन होता है तो इसका कोएफिशिएंट हमें नहीं रखना है। मतलब log x क्यूब बेस e 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1 dx, इस तरह का ये टर्म हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? मेरे ख्याल से आप ये अच्छी तरह समझते होंगे। गुड। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह देखिएगा। ये दोनों बेस सेम रहे तो इसकी वैल्यू होगी एक्स क्यूब अपन एक्स रेज टू 4 प्लस 1 dx। डिग्री ऑफ दिस टर्म जस्ट 1 नंबर लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर।
एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव ऊपर बैलेंस करेंगे। इसका डेरिवेटिव होगा 4x3, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। तो 1/4 इसका इंटीग्रेशन लॉग मोड ऑफ x⁴ + 1 + c। x⁴ always positive, there is no requirement of logarithm a modulus, so we can write also log of, सिंपल ब्रैकेट रहेगा ये। इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकेंगे। क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 22। सेम वे इंटीग्रेशन x² + x + 1 डिवाइड बाय x + 1 होल स्क्वायर x + 2 dx। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² + x + 1 डिवाइड बाय x + 1 होल स्क्वायर इंटू x + 2। तो देखिए a अपन लेंगे x + 2, b अपन लेंगे x + 1, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर है तो c अपन x + 1 होल स्क्वायर लेंगे। क्लियर दोस्तों? आफ्टर टेकिंग एलसीएम x² + x + 1 इज इक्वल टू a इंटू एक ब्रैकेट आएगा x + 1 का 1 होल स्क्वायर रहेगा, एक ही ब्रैकेट रहेगा यहाँ पर। b कंसिस्ट x + 2 इंटू x + 1 एंड c कंसिस्ट ओनली x + 2। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। चलो केस नंबर 1, इफ वी टेक x इज इक्वल टू -1। यदि हम x -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस -1 + 1 इज इक्वल टू -1 + 1, ये होगा 0, ये हो जाएगा 0। c इंटू -1 + 2, -1 + 2, यहाँ पर 1 प्लस माइनस कैंसिल, 1 इज इक्वल टू ओनली c, क्योंकि 2 - 1 1 रहेगा, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1। सेकेंड केस में लेंगे x इज इक्वल टू -2 लेंगे हम, तो -2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस -2 + 1, a इंटू -2 + 1 होगा -1, जिसका स्क्वायर रहेगा 1, -2 + 2, ये b वाला टर्म हो जाएगा 0, ये c वाला टर्म हो जाएगा 0, और 4 + 1 5 - 2 3 इज इक्वल टू a, सो हियर वी विल गेट a इज इक्वल टू 3। चलो समझ रहे हैं दोस्तों। अब हमें तीसरे कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए x हम कोई भी ले सकते हैं, तो सिंपलेस्ट वैल्यू लेंगे 0। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, 0 + 0 + 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 + 1 होल स्क्वायर मीन्स 1, b इंटू 0 + 2 मतलब 2, 0 + 1 मतलब 1, c इंटू 0 + 2 मतलब 2 रहेगी वैल्यू। सो 1 इज इक्वल टू a मीन्स 3, b हमें फाइंड करना है तो 2b एंड 2c एंड c इज इक्वल टू 1, सो दैट इज 2। 3 + 2 होगा 5, 1 - 5 इज इक्वल टू 2b, इसका मतलब है -4 इज इक्वल टू 2b।
So we will get b is equal to -4 divided by 2. b is equal to -2. Clear? So from equation number 1, required integral is equal to, सबसे पहले a means what? a means 3 upon x plus 2. चलिए ध्यान से, 3 upon x plus 2. What is b? b means -2. So -2 upon x plus 1. What is c? c means 1. 1 upon x plus 1 whole square dx. क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? Okay. So here we have 3 upon x plus 2 dx -2 upon 1 upon x plus 1 dx plus x plus 1 raised to -2 dx. तो 3 into log mod of x plus 2 -2 into log mod of x plus 1 प्लस x plus 1 की जो पावर है -2, उसमें 1 ऐड करेंगे तो -1 अपन -1 प्लस c. 3 into log mod of x plus 2 -2 into log of x plus 1 -1 अपन x plus 1 प्लस c, ये होगी वैल्यू. क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम ये सभी क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकते हैं. हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? वेरी गुड. अब इंटीग्रेशन की एक लास्ट मेथड है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. चलो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इस मेथड में हम सबसे पहले एक वर्ड को जानेंगे. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला है uv इंटीग्रेशन ऑफ uv dx. u जो है इसका फॉर्मूला u इंटू dv बाई dx इंटू dx. अच्छा, उससे पहले हमें पहले ये समझना होगा. चलो, ये हम नहीं समझेंगे अभी. पहले हम ये समझेंगे एक वर्ड LIATEC, लिटिया, एक वर्ड है. ईच लेटर ऑफ दिस वर्ड इंडिकेट डेफिनेट फंक्शन. जैसे कि L का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शंस. लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या आएगा? तो log x रहेगा, log 2x एटसेट्रा. I जो है इसका मतलब है इनवर्स फंक्शन. जैसे कि tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, थीटा जो भी हो, लेकिन इनवर्स हो. ए का मतलब है एल्जीब्रिक फंक्शन, जैसे कि x स्क्वायर 1 अपॉन x वाले टर्म. टी मीन्स कौन? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि tan x, sin x, cos x. ई मतलब कौन? एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि a रेज टू x, 2 रेज टू x, e रेज टू x, ये सारे एक्सपोनेंशियल टर्म हैं. x रेज टू a इज नॉट एक्सपोनेंशियल टर्म, रिमेंबर.
एंड सी मीन्स कांस्टेंट फंक्शन ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोई वैल्यू कोई नंबर, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा कौन u हो सकता है और कौन v हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कौन u हो सकता है, कौन v हो सकता है। तो फर्स्ट कम इन जो भी लेटर में फंक्शन में जो भी फर्स्ट है, फर्स्ट फंक्शन कम्स कंसिडर एज u। फर्स्ट कम फंक्शन इन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में जो भी फर्स्ट आएगा कंसीडर इट इज यू, तो रिमेनिंग जो होगा उसे हम v कहेंगे। ध्यान दीजिए, लिटेक वर्ड के मुताबिक इंटीग्रैंड में जो फंक्शन इस लेटर के ऑर्डर में फर्स्ट आएगा उसे हम u कंसीडर करेंगे एंड रिमेनिंग फंक्शन कंसीडर एज v। तो इंटीग्रेशन u v dx का क्या होगा, u रहेगा एज इट इज इनटू dv बाई dx, ये होगा प्लस इंटीग्रेशन कुछ गलत हो गया ना, इंटीग्रेशन v dx होगा ये प्लस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन v dx dx। ये एक फॉर्मूला है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। जो भी u है उसका हमें लेना है डेरिवेटिव, और जो v है तो इसका क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो ये फॉर्मूला के मुताबिक ही हमें आगे चलना है। चलो एक एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं। आज हम सिर्फ दो ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉरी एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी मेथड हम कल से ही पढ़ेंगे। रिमेंबर इट। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 17 ध्यान से देखिएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स। जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन रूल है, इसी तरह इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये है मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हम लिटेक वर्ड को याद करेंगे, LIATEC। अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड फर्स्ट लेटर है L, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों में से कोई नहीं है, इनवर्स फंक्शन दोनों में से कोई नहीं है, एल्जेब्रिक टर्म, तो ये एल्जेब्रिक टर्म है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो दोनों है, तो दोनों में फर्स्ट कौन है, तो एल्जेब्रिक है। तो दिस एल्जेब्रिक टर्म कंसिडर एज u एंड v इज इक्वल टू cos x। u का क्या लेना है, डिफरेंशिएशन du बाई dx, वो होगा 1 x का विथ रिस्पेक्ट टू, और v का होगा इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। ठीक है दोस्तों। सो रिजल्ट विल बी i इज इक्वल टू, सबसे पहले रखेंगे u, पहले तो फॉर्मूला लिखना है u इंटीग्रेशन v dx प्लस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx, ये होगी फॉर्मूला। चलो क्या आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला u मतलब कौन, x, इंटीग्रेशन v dx कौन है, तो वो है sin x। चलो प्लस इंटीग्रेशन अच्छा फॉर्मूला में मिस्टेक हुई दोस्तों, यहां पर हमें क्या लेना है,
माइनस लेना है। चलो माइनस माइनस माइनस, डी यू बाई डी एक्स का मतलब होगा 1 इंटू साइन एक्स डी एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स इंटू 1 तो साइन एक्स रहेगा जिसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, अगेन माइनस तो ये प्लस होगा कॉस एक्स प्लस सी। चलो क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रही है क्वेश्चन को अच्छी तरह से? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और जानकारी मिले। चलो आई इलस्ट्रेशन नंबर 19 है। I इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड LIATEC लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों में से कोई नहीं है। चलो एल्जिब इनवर्स कोई नहीं है, एल्जिब्रिक है। सो u इज इक्वल टू एक्स एंड रिमेनिंग कंसिडर एज v इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। यहां पर लेंगे हम डेरिवेटिव, तो x विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 1, v का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ई रेस टू x एज इट इज रहेगा। तो I इज इक्वल टू सबसे पहले होगा u मीन्स x, फिर इंटीग्रेशन v dx, ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर लें, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx। चलो u मतलब कौन, तो x, v का इंटीग्रेशन है e रेस टू x माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इज 1 इंटीग्रेशन e रेस टू x dx। फाइनली x इंटू e रेस टू x माइनस इसका होगा इंटीग्रेशन e रेस टू x का तो एज इट इज होता है और प्लस c। चलो समझ गए दोस्तों आप? क्लियर है? तो बहुत ही बढ़िया मेथड है। तो मैं आपको होमवर्क के तौर पर एक्सरसाइज 7.6 में से क्वेश्चन दे रहा हूं। इसी मेथड से हमें आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 3, ओनली एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। सिर्फ ये दो क्वेश्चन आपको आज के लिए प्रैक्टिस करने हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्लियर है? तो आज के वीडियो में सिर्फ यहाँ तक। ये लास्ट मेथड है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें लिटेक वर्ड को समझना है। लिटेक वर्ड के लेटर के ऑर्डर में जो भी फंक्शन इंटीग्रेंड में आता है फर्स्ट, तो उसे हम कहते हैं u एंड सेकेंड फंक्शन कंसिडर एज v। u का लेंगे हम डिफरेंशिएशन और v का हम लेंगे इंटीग्रेशन। क्लियर दोस्तों? इस तरह से हमें इंटीग्रेशन में आगे बढ़ना है। और यहाँ पर जो सेकंड पार्ट आएगा जिसका हमें इंटीग्रेशन लेना होगा तो ये ऑलरेडी हम जितनी भी मेथड आगे पढ़ चुके हैं वही मेथड रहेगी। ठीक है दोस्तों? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। थैंक यू, धन्यवाद।